Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamegh Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we will learn about Standard 8 subject Science chapter number 12 Friction. Friends, in this unit we are discuss about friction. What is friction and force of friction. Then we discuss about factors affecting फ्रिक्शन मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लाइक सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट का सरफेस जो कि फ्रिक्शन पे अफेक्ट करता है. देन वेट ऑफ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो कि फ्रिक्शन पे अफेक्ट करता है. देन वी लर्न अबाउट फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल मीन्स फ्रिक्शन हमें बहुत ही ज़रूरी है. ओके, जितना फ्रिक्शन हमें नुकसान करता है उतना ज़रूरी भी है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रिक्शन ज़रूरी है. लाइक विदाउट फ्रिक्शन हम चल नहीं पाते. ओके, एंड फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हम अपनी पाम्स को रब करके देखा था कि हमें वार्म फील होता है. ओके, सो टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. सो इंक्रीज मीन्स हम सब जानते हैं कि इंक्रीज मीन्स बढ़ाना एंड रिड्यूसिंग मीन्स कम करना. सो फ्रिक्शन कब इंक्रीज करना है एंड कब रिड्यूस करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज desirable in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tire of car, truck and bulldozers provide better grip with the ground. So जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे शूज़ में हम जब चलते हैं तो उसमें देखते हैं कि शूज़ के जो शॉल होते हैं उसमें ग्रिप आई होती है, अलग अलग डिज़ाइंस की ग्रिप बनाई होती है. बिकॉज अगर हम फ्लैट ग्रिप वाले शूज़ लेंगे तो हम स्मूथ टेक्सचर पे हम चल नहीं पाएंगे. ओके, अगर टेक्सचर स्मूथ होगा तो हम इजीली नहीं चल पाएंगे, बिकॉज फ्रिक्शन कम होगा एंड फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम इजीली मूव नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए क्या होता है कि हमारे शूज़ के ग्रिप, शूज़ के सॉल में ग्रिप होते हैं. एंड आपने देखा होगा कार, ट्रक्स, बुलडोजर्स, इवन बाइसिकल के टायर्स में भी बहुत सारी ग्रिप्स होती है. तो ये ग्रिप क्यों होती है, बिकॉज ये ग्रिप एंड टायर की ग्रिप मीन्स सरफेस एंड रोड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से इजीली एंड सेफली मूव हो सकेगा. ओके, नाउ वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स मीन्स कार, ट्रक, बुलडोजर मीन्स बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स है जिसमें कि हम ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं. व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर these pads arrest motion of the rim due to the friction. So हम जब बाइसिकल चलाते हैं तो ये जो ब्रेक पैड होते हैं वो टायर्स की रिंग्स को टच नहीं करते, बट जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं, तो वो पैड जो होते हैं ब्रेक पैड, वो रिम के जो मोशन है उसे डिक्रीज करता है, कम करता है. उसमें फ्रिक्शन आता है जिसकी वजह से वो स्पीड कम हो जाता है एंड व्हील स्टॉप हो जाता है. यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर opponents. Gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase friction for better grip. So हमने ऐसे बहुत सारी जगह पे देखा है कि आपने देखा होगा कि कुश्ती
कुश्ती खेलते हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि अपने हैंड्स पे पाउडर लगाते हैं। ओके, कबड्डी प्लेयर्स भी अपने हैंड्स को सॉइल में रब करते हैं। एंड जिम में जो जाते हैं वो सारे क्या करते हैं, वो भी अपने हाथों पे कुछ सब्सटेंस लगाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन, बेटर फ्रिक्शन हो, इंक्रीज हो फ्रिक्शन, जिससे कि वो इजीली जिम कर सके। ओके, मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, इंक्रीज करना चाहिए। ओके, फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि हम सेफली राइडिंग कर सकते हैं। क्लियर दैट? नाउ इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज undesirable and we would want to minimize it. Why do you sprinkle fine powder on the carom board? So friends, आपने देखा होगा कि आप कैरम खेलते हो, बहुत सारे लोग कैरम खेलते हैं, चाइल्ड खेलते हैं, एल्डर्स खेलते हैं, एंड ओल्ड पर्सन भी क्या करते हैं, एल्डर पर्सन भी क्या करते हैं, कैरम खेलते हैं। तो ये कैरम बोर्ड पे आपने देखा होगा कि उस पर फाइन पाउडर कैरम बोर्ड पे डाला जाता है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर poured on hinge of a door, the door moves smoothly. A bicycle and a motor mechanic use grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. So जैसे हमने देखा कि टायर में ग्रिप होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो सके एंड वो सेफ मूव कर सके, तो वहाँ पे इंक्रीज करना है फ्रिक्शन को। बट यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस किया गया है। कहाँ कहाँ आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड पे जहाँ पे हम पाउडर डाल के फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। देन डोर, ओके, डोर में, विंडो में हम क्या करते हैं, उसके जो हिंज होते हैं तो उस हिंज में हम ऑयल डालते हैं जिससे कि वो स्मूथली मूव हो सके। देन बाइसिकल, मोटरसाइकिल के बहुत सारे पार्ट्स थे, या फिर फैन में भी आपने देखा होगा कि ऑयल डालते हैं या फिर ग्रीस यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो मशीनरी में जो मूविंग पार्ट है तो उसमें ग्रीस यूज़ करने से वो दोनों पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम होगा एंड मशीन्स ईजीली चल सकेंगे। ओके, when oil grease or graphite is applied, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. So look at here, यहाँ पे दोनों सरफेस है। ओके, सो ये सरफेस, ओके, दोनों सरफेस के बीच में ल्यूब्रिकेंट मीन्स ये जो हम स्मूथनेस के लिए जो यूज करते हैं लाइक ग्रीस, ऑयल या फिर ग्रेफाइट, तो ये सारा क्या है, ल्यूब्रिकेंट है। ल्यूब्रिकेंट से क्या होता है कि दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कम होता है। ओके, आपने सुना होगा ल्यूब्रिकेंट ऑयल या फिर ल्यूब्रिकेंट ग्रीस, तो ये सारा क्या है, ल्यूब्रिकेंट है जो कि दोनों सरफेस के बीच में एक लेयर बनाता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricants. So, जो substance फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट। क्लियर दैट? डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल to use oil as lubricant and air cushion between the moving parts is used to reduce friction. So air cushion यूज होता है बहुत सारी जगह फ्रिक्शन यूज करने के लिए। आपने देखा होगा कि बसेस में भी लिखा होता है एयर ब्रेक। ओके, तो ब्रेक में ब्रेक पैड नहीं होते, वहां पे क्या होता है, एयर टाइट की गई होती है जिससे कि एयर ब्रेक अवेलेबल होता है। ओके, so I hope you understand where friction is increased and where is friction reducing. Now move to the next page. Buzzing, can we reduce friction to zero by polishing surface or using large amount of lubricants? क्या हम
फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं सरफेस को पॉलिश करके या फिर बहुत सारा लुब्रिकेंट यूज करके? नो, बिकॉज हम लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो भी वो जो मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट का सरफेस है एंड लुब्रिकेंट का सरफेस है उसके बीच में भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा। ओके, तो फ्रिक्शन हम जीरो नहीं कर सकते। ओके, नाउ पहली थिंग, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली eliminated. No surface is perfectly smooth. Some irregularities are always there. So कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, थोड़ी बहुत इरेग्युलरिटी तो होती ही है। आपने ग्लास देखा होगा, सो ग्लास हमें कितना स्मूथ लगता है। ओके, बट आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ग्लास में भी बहुत सारी इरेग्युलरिटीज होती है। ओके, तो हमें क्लियरली नहीं दिखता, बट कहीं पर भी कितना भी सरफेस स्मूथ हो बट वहां पे थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी होती है जिससे कि फ्रिक्शन होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे कहाँ पे फ्रिक्शन का इंक्रीज इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ पे फ्रिक्शन का रिड्यूसिंग होना important है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, कि कहाँ कहाँ पे व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं एंड कैसे व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ओके, थैंक यू।